नमस्ते दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी ही रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को इस कहानी को सबके साथ शेयर करें। जंगल में स्थित एक विशाल वृक्ष के नीचे एक प्राचीन संत निवास करते थे। उनकी बुद्धिमानी और ज्ञान के किस्से पूरे जंगल में मशहूर थे। रोज कई जानवर उनकी शिक्षाओं को सुनने आते थे। एक दिन संत ने सभी को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे तुम्हारी सोच बदल जाएगी। संत ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले इसी जंगल में एक लोमड़ी, एक कौवा और एक बकरी रहते थे। तीनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनके स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग थे। लोमड़ी चालाक थी, कौवा बुद्धिमान और बकरी सरल और भोली। एक दिन उन्हें एक सुनसान गुफा में एक चमचमाता खजाना मिला। खजाने में सोने चांदी के सिक्के, रत्न और माणिक थे। तीनों बहुत खुश हुए, लेकिन उस खजाने पर एक शर्त लिखी थी। यह खजाना केवल उन्हीं के लिए है जो एक साथ इसे बांटकर उपयोग करेंगे। लालचियों को यह खजाना अभिशाप में बदल देगा। लोमड़ी ने तुरंत योजना बनाई। उसने सोचा, अगर यह खजाना मेरे पास हो तो मैं पूरे जंगल की रानी बन जाऊंगी। उसने कौवे और बकरी से कहा, यह खजाना मेरे हाथों में सुरक्षित रहेगा, मैं इसे समझदारी से उपयोग करूंगी। कौवे ने अपनी बुद्धिमानी से तुरंत लोमड़ी का इरादा भांप लिया। उसने कहा, खजाने पर सभी का समान अधिकार है, इसे छुपाने की जरूरत नहीं। लोमड़ी ने कौवे को नजरअंदाज करते हुए खजाने को अपनी मांद में ले जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खजाने को छुआ, गुफा से एक गूंजती आवाज आई, लोभ सबसे बड़ा पाप है, जो लोभी होगा उसका अंत तय है। यह सुनकर लोमड़ी डब बकरी ने कहा, मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक शांत जीवन चाहिए। लेकिन कौवे ने उसे समझाया, यह खजाना केवल एक परीक्षा है, हमें इसे अपने स्वभाव की परीक्षा के रूप में देखना चाहिए। बकरी ने कौवे की बात मान ली और खजाने के महत्व को समझने की कोशिश की गई और खजाने को वहीं छोड़ दिया। कौवे ने सोचा, खजाने की असली शक्ति इसे साझा करने में है। उसने खजाने को 3 भागों में बांटने का प्रस्ताव रखा, लेकिन तभी गुफा में एक और रहस्यमय घटना घटी। गुफा का प्रवेश द्वार अचानक बंद हो गया और एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। साधु ने कहा, तुम्हारी परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। लोमड़ी का लालच, बकरी की सरलता और कौवे की बुद्धिमानी ने इस खजाने का असली मूल्य समझाया है। साधु ने तीनों को समझाया कि खजाना केवल भौतिक नहीं होता, असली खजाना वह है जो इंसान को जीवन में सच्चाई, सहयोग और समझदारी सिखाए। साधु ने खजाने को गायब कर दिया और तीनों को एक उपदेश दिया, सच्चा खजाना वह है जो दूसरों के साथ बांटने से बढ़ता है। संत ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, जंगल में रहने वाले हर प्राणी को यह सीखना चाहिए कि जीवो कार्ट साधु केवल अपने लिए जीना नहीं, यह दूसरों के साथ मिलकर काम करने और सभी के कल्याण के लिए सोचने में है। सभी जानवरों ने संत के इस उपदेश को दिल से अपनाया। जंगल में अब न तो लालच था और न ही आपसी झगड़े, सभी मिलजुल कर रहते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी बुद्धिमानी है साझा करना और सबसे बड़ा खजाना है अच्छाई, क्योंकि जहाँ बुद्धि है वहाँ हमेशा जीत है।